व्हाट्सअप एवरीवन, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार एंड स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो गाइज़ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें जो मैं आपको कंटेंट करवाऊंगा वो आई होप कि आपको कोई भी वीडियो के ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलेगा। तो गाइज़ से स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करूँ इसके कंटेंट की कि हम इस सब यानी कि इस वीडियो के सीरीज़ में हम क्या क्या कवर अप करेंगे, तो ये इसकी पूरी कंटेंट की सीरीज़ है जो हम इस पूरी सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ C++, इसके बारे में हम जानेंगे कि होता क्या है। देन सेकेंड इज कि हम इसका एक टूल जो है उसको सेटअप करेंगे। एंड थर्ड है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ C++, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसके क्या क्या फंडामेंटल्स है। एंड डाटा इनपुट एंड आउटपुट के बारे में हम कवर अप करेंगे। देन आफ्टर हम करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ये है क्या गाइज। जब वीडियो हमारे पास आएगा नेक्स्ट यानी कि 5th चैप्टर में, तो हम वो कवर अप करेंगे। तो गाइज यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप BCA के स्टूडेंट हो, MCA के स्टूडेंट हो, या फिर आप BTech के स्टूडेंट हो, या फिर MTech, या फिर कोई भी आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड में आप कोई भी स्टूडेंट हो, तो उसके लिए आपके लिए सब कंफर्टेबल है। तो गाइज यदि आप एक डेवलपर बनना भी चाहते हो C++ के लिए, तो आपके लिए ये वाला प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गाइज इसमें मैंने छांट कर मैंने कुछ ऐसे टॉपिक निकाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम तक के लिए। ओके, इसमें हम करेंगे, उसके बाद एरे करेंगे, एरे क्या होता है, पॉइंटर्स करेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन करेंगे, और ओप्स करेंगे। यहाँ पर हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस। यदि मैं इनहेरिटेंस की हम बात करूँ तो यह इसको भी हम कवर अप करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। एंड उसके बाद हमारे पास है वर्चुअल फंक्शन। तो गाइस वर्चुअल फंक्शन क्या होता है एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादातर जितने भी जो एग्जाम होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हैंडलिंग तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस सभी के लिए। यदि यहाँ तक आपने अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, तो गॉड कसम कि आपके पास कोई सा भी एग्ज़ाम या फिर कोई से भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड उसको इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड हमारे पास आते हैं कुछ स्टार्टिंग के कुछ 2-3 चैप्टर, जिसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल आपको जानना जरूरी है। यदि आप गाइस थ्योरेटिकल नहीं समझोगे तो आगे के जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसके में गाइस तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को बस इसमें सॉल्व करेंगे एंड प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा हम उसी पे करेंगे, यानी कि प्रोग्राम पे। तो गाइस इसमें मैं कुछ आपको डेफिनेशन भी कराऊंगा, तो उसका भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन इज अ मोर इम्पोर्टेंट। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन एंड ऑपरेटर्स क्या होता है। उसके बाद टेम्पलेट्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी ज़्यादा यूज है इसमें। एंड लास्ट इज फाइल हैंडलिंग। तो गाइस यहाँ से हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है यहाँ से हमारा एंड होता है। एंड इसके बाद का जो हमारे पास है एडवांस लेवल पे, जिसे हम कह सकते हैं हमारा है ग्राफिक इन C++। हाँ गाइस, ग्राफिक यानी कि हम C++ से किस प्रकार से हमें ग्राफ बना सकते हैं ना, और आखिर क्यों जरूरत होती है हमें इन सब की, तो हम गाइस वो आने वाली वीडियो में करेंगे। एंड अगला क्या है, डाटा स्ट्रक्चर इन C++। गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसमें हम करेंगे स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, एंड कई सारे हमारे पास है कुछ, तो हम वो आने वाली वीडियो में करेंगे। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइस मैं इसकी इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो बेसिकली कोई भी जब सिंपल यूज़र होता है, यानी कि अभी सडनली में एनरोल हुआ है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, या फिर अभी न्यू एडमिशन लिया है किसी भी फील्ड से, या चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से उसने एडमिशन लिया हो, BCA या फिर BTech के साइड से उसने अभी एनरोल लिया हो या फिर एडमिशन लिया हो, तो सिंपल लैंग्वेज है उन सब के लिए, जो हर एक सेमेस्टर में यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं कि जो हमारे पास लैंग्वेज है डिफरेंट टाइप्स के, एक डिफरेंट यूजर्स के लिए, जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर की फील्ड में ये सब कई सारे लैंग्वेज है, हम कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज का भंडार पड़ा हुआ है गाइस। ओके, कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो एक डिपेंड है एक टेक्नोलॉजी पे। अब वो टेक्नोलॉजी हम इन सब चीज़ों से बनाते हैं। हमारे पास है जावा है, रूबी है, C# है, PHP है, C++ है, ऑब्जेक्टिव C है, पाइथन हमारे पास, विजुअल बेस है, C प्रोग्रामिंग है, जावास्क्रिप्ट है, एंड गो है। सो गाइस हमारे पास मैनी हमारे पास लैंग्वेज है, जो हम सिर्फ इस वीडियो में जो हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ C++ लैंग्वेज को। अब यदि मैं बात करूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की,
तो गाइज ये है क्या गाइज, यदि आपने सिंपली कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा तो कंप्यूटर है क्या, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारे परफॉर्मेंस को मैथमेटिकली द्वारा परफॉर्म करता है ना, एंड कंप्यूटेशन एंड मेकिंग लॉजिकल डिसीजन। और ये क्या करता है, एक लॉजिकल डिसीजन लेता है ये, है ना, एट द स्पीड ऑफ मच फास्टर, यानी कि मच फास्टर। गाइस ह्यूमन के मुताबिक सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट की यदि मैं बात करूं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन से ज़्यादा डिसाइड कर सकता है एंड लॉजिकली ऑपरेट कर सकता है। कोई भी आप परफॉर्मेंस उसको टास्क करवाओगे वो इजीली आपसे ज़्यादा वो फास्ट कर देगा। ओके गाइज, आप जितना से जितना बड़ा इसमें ऐड करोगे, सम करोगे या फिर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर को इसमें सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, इजीली आपको कुछ सेकंड में आपको वो रिजल्ट दे देगा, है ना गाइज। इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यदि मैं बात करूँ कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर एक पूरी कंप्यूटर वर्ल्ड, देयर आर 3 वेयर्स नेमली, यानी कि जो कंप्यूटर की जो पूरी दुनिया है वो यहाँ पर 3 फेजेस में यहाँ पर डिवाइडेड है। यदि मैं बात करूँ तो पहला है हमारे पास हार्डवेयर, है ना, हार्डवेयर यदि आप जानते हो तो गाइज अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड थर्ड इज फर्मवेयर। तो गाइज इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि मैं बात करूँ हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट। ये विजिबल होता है, जिसे आप छू सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, कुछ एग्जांपल है हमारे पास। कंप्यूटर हार्डवेयर इज मेड अप ऑफ द कंपोनेंट्स लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। आई होप कि आपको इस समझ आ गया होगा। एक छोटी सी डेफिनेशन है गाइज जो हार्डवेयर की है। ओके, यदि मैं हार्डवेयर की मैं बात करूँ एक छोटी सी लैंग्वेज में, वो उस प्रकार की डिवाइस जो कनेक्टेड होते हैं केबल के थ्रू, है ना, तो हमारे क्या कहलाता है, हार्डवेयर। अब यदि मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर गाइज है क्या, ये एक कमांड है, ये एक सेट ऑफ कमांड है जहां पर हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो काम होता है ना, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, यहाँ पर आइकन है हमारे पास। ये हो गया गूगल मैप हो गया, ये फोटोशॉप हो गया, ये हमारे पास हो गया प्ले स्टोर हो गया, है ना, एंड हमारे पास विंडो हो गया, वर्ड एंड एक्सेल हो गया हमारे पास गाइज, एंड एंड्रॉइड। ये कई सारे जितने भी सारे आपको आइकन दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सॉफ्टवेयर है जिसको हम टच नहीं कर सकते। ओके, द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन थिंक एंड एप्लीकेशन। जैसे कि गाइज अब आप जानते हो कि ये सब जितने भी जो सॉफ्टवेयर बने हैं ये ह्यूमंस के थॉट पे एंड उसके एप्लीकेशन पे एंड उसके अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही सब बनाए जाते हैं ना। तो गाइज ये भी एक C++ भी हमारा उसी के बेस्ड पर है, जो ह्यूमंस यानी कि हम जैसे इंसान बनाते हैं कुछ एप्लीकेशन, कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेस्ड ऑन C++ पे हम बनाते हैं, पाइथन पे बनाते हैं, है ना, वेब डिज़ाइन बनाते हैं, हम एप्लीकेशन बनाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपर बनते हैं ना, वेब डेवलपर। तो गाइज वो सब इसी का अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो हमने पढ़ा अभी सॉफ्टवेयर के बारे में। अब यदि मैं बात करूँ इसके फर्मवेयर की, तो फर्मवेयर है क्या गाइज, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखना है। यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा रखी है, इस इमेज के थ्रू समझेंगे ना। यहाँ पर एक सूटकेस है ना, एक सूटकेस है। अब गाइस सूटकेस है क्या, ये हार्डवेयर है, एक टाइप का हार्डवेयर है ना, जिसे हम टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर की यदि मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर है क्या गाइस, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बिग क्लाउड, यानी कि प्लेग्राउंड, यानी कि एक बाहरी हिस्सा है ना, बाहरी हिस्सा। तो गाइज आप सोचोगे कि इस हार्डवेयर में और इसमें अंतर क्या है ना गाइज, तो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में क्या है। एंड थर्ड इज हमारे पास है फर्मवेयर। तो गाइज अभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। गाइज फर्मवेयर वो होता है जहाँ पर हमारा स्टोरेज होता है, फिर जो भी हमारा डाटा होता है वो स्टोर होता है ना। अब स्टोर गाइज हो कहाँ रहा है, इन दोनों का जो काम हो कहाँ रहा है, हमारे माइंड के अंदर हो रहा है ना, तो उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ परमानेंटली स्टोर, जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर परमानेंटली स्टोर होता है ना, परमानेंटली स्टोर होता है एक ऐसे हार्डवेयर में जिसको हम कहते हैं फर्मवेयर, है ना। अब कुछ यहाँ पर एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि इनपुट यूनिट है हमारे पास, आउटपुट यूनिट है हमारे पास, एंड मेमोरी यूनिट है, ALU यूनिट है हमारे पास। ALU क्या होता है, CPU क्या होता है, SSD क्या होता है। तो गाइज यदि मैं बात करूँ इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी यूनिट की, तो गाइज यहाँ से हमारा क्या होता है कि एक ऐसा हमारे पास यूनिट है ना जिसको हम इनपुट दे सकते हैं। जो हम इनपुट देंगे वो हमें क्या देगा, वो आउटपुट देगा ना। हम कुछ भी परफॉर्म करवाएंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आउटपुट में हो जाएगा। यदि मैं इनपुट एंड आउटपुट की दोबारा से बात करूं एग्जांपल के थ्रू, तो आपने अपने कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाया ना, जैसे आपने लिखा 2+2, आपने लिखा 2+2 है ना,
2+2 आपने लिख दिया कंप्यूटर के अंदर और आपने बोल दिया भैया कंप्यूटर भैया मुझे इसको सॉल्व करके दे दो ना, तब आएगा आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। 4 आ गया तो इसका मतलब वो क्या रहा है कि गाइज आपने दिया यहाँ पर 2+2 का आपने इनपुट दिया एंड जो आपका आउटपुट आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब कि आपके जो कंप्यूटर ने रिजल्ट दे दिया ना। अब ऐसे करते हैं एक और एग्जांपल कि जब आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड क्या हो रहा है, एक इनपुट हो रहा है, जब उसको आप सुनोगे तो आउटपुट हो जाएगा ना। अब मेमोरी यूनिट हमारे पास मेमोरी कई सारे यहाँ पर गाइस, एंड ALU एंड CPU एंड SSD। तो गाइस इस सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी जो हमारा मेन फोकस है वो प्रोग्रामिंग के ऊपर है। ओके तो गाइस इतना मैं आपको करा दूंगा कि हाँ उन सब की डेफिनेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। ओके अब यदि मैं बात करूँ डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। सो गाइस कंप्यूटर लैंग्वेज है किसके द्वारा एंड किस चीज़ से बनता है ना गाइस। यदि मैं बात करूँ कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है यानी कि 0110 के फॉर्म में समझ सकता है। तो गाइस कंप्यूटर समझ सकता है लेकिन हम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ 1 एंड 0 की लैंग्वेज ही बस वो समझ सकता है ना, जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। यदि मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि 10100011 है ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला। यदि मैं यही परफॉर्मेंस कंप्यूटर में लगाऊंगा, पुट करूँगा 10111000 ऐसे समथिंग ओके, तो वो कंप्यूटर हमारा एग्जैक्टली समझ जाएगा ना कि हमने क्या परफॉर्मेंस टास्क करवाया। तो गाइस ऐसे एग्जांपल हमारे पास बाइनरी जो रिप्रेजेंट करता है 1 एंड 0 के, एंड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है पहला नंबर। ओके एंड यदि मैं बात करूँ 23 का जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है ना, तो इसका क्या है 23 का हमारे पास है 000101111। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ओके गाइस तो अब हम आगे चलते हैं। अब यदि मैं बात करूँ लो लेवल लैंग्वेज की, तो गाइस ये है क्या, एक असेंबली लैंग्वेज है जो डिज़ाइन किया गया है शुरू में, जो सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था असेंबली लैंग्वेज, जिससे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ओके इट हैज़ अ सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द कमांड थ्रू ऑल द टास्क आर डन। गाइस इसमें भी कुछ ऐसे होता है, हम सिंपली इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन को सेट करते हैं, कमांड ऑफ कोड्स को हम सेट करते हैं और सिंपली क्या करता है उसको वो परफॉर्म करवाता है। ओके जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल है मूव एंड लोड। गाइस यदि मैं बात करूँ मैं लो लेवल लैंग्वेज में, तो ये क्या कि द इंस्ट्रक्शन गिव टू द कंप्यूटर आर नॉट बाइनरी कोड बट इंग्लिश वर्ड लाइक दिस। गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया था सडनली कि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकते हैं ना 10011। तो गाइस इसका मतलब ये है नहीं कि आपको सिंपली आपको टाइप कर देना ना, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर आर नॉट बाइनरी कोड। कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी बाइनरी कोड नहीं लिखते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो बाइनरी कोड में नहीं होता है ना, वो कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड में होता है, और वो जो इंग्लिश वर्ड होता है वो ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है बाइनरी कोड में, तो हमें बाइनरी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं गाइज कि जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है वो कंफर्टेबल है इंग्लिश के लिए एंड इंग्लिश यूजर्स के लिए, जो इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। गाइज इसमें यह है कि हमें एक समझना चाहिए ना कि जो मैंने लिखा वो मुझे भी समझ आए और कंप्यूटर को भी अच्छे से समझ आए ना, तो उसी को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। एंड कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को ओनली, एंड कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर इज डेवलप टू ट्रांसलेट द लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इनटू मशीन लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। गाइस यदि मैं बात करूं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस प्रकार से समझ सकता है ना, तो गाइस जो हम कोड टाइप करते हैं उसको जो कन्वर्ट करता है, यानी कि उसको मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करवाता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर ना, ट्रांसलेटर। गाइस यदि एक ट्रांसलेटर की मैं आपके रियल लाइफ में उदाहरण बताऊं मैं, तो आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हो ना, सिंपली वहाँ पर हिंदी में टाइप करते हो तो इंग्लिश में वहाँ पर आ जाता है। यदि आप तमिल में डालते हो तो आप उर्दू में या फिर फ्रेंच में, जिस टाइप से आप लैंग्वेज में चाहते हो वहाँ पर आ जाता है ना। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पर ट्रांसलेट हो रहा है आपका, आपने जो भी कोड डाला है यहाँ पर, जो भी आपने राइट किया है, लिखा है आपने, वो वहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर वही काम हो रहा है ना, जो हमने टाइप किया है वो उसको ट्रांसलेट कर रहा है मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी कोड में वो ट्रांसलेट कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं गाइज, असेंबली लैंग्वेज ना। आई होप गाइज कि आपको ये कवर अप हो गया होगा कि लो लेवल लैंग्वेज होता क्या है। और यदि मैं बात करूँ लो लेवल लैंग्वेज की, तो ये क्लोजली होता है किसके, हार्डवेयर के। जो भी हम अपना काम करवाते हैं वो हार्डवेयर के नज़दीक होता है, जो जिसे हम कॉन्फ़िगर आराम से कर सकते हैं। यदि मैं चाहता हूँ कि मैं हार्डवेयर से अपने सिस्टम को शट डाउन कर दूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोग्राम लिखूंगा एंड सिंपली मैं उसको रन कर दूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम स्विच ऑफ हो जाएगा ना। ओके अब यदि मैं बात करूँ
अभी हमने पढ़ा कि लो लेवल लैंग्वेज ना, अब हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज है क्या गाइज, ये भी सेम ऐसी है, लेकिन इसमें है क्या कि यहाँ पर हम एक से दूसरे एनवायरनमेंट में, यानी कि एक हार्डवेयर से हम दूसरे हार्डवेयर में अपने लैंग्वेज को जो हमने लिखा है, ठीक है ना, उसको परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में। और ये काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश फ्रेंडली है ना, पूरा इसमें गाइज इंग्लिश फ्रेंडली है। आप इजीली इसमें जो अपने प्रोग्राम बना रहे हो इजीली आप इसमें खुद समझ सकते हो एंड अपने कंप्यूटर को भी समझा सकते हो। तो गाइज अभी हमने पढ़ा था लो लेवल लैंग्वेज में, उसमें कुछ ऐसे वर्ड थे जो सिर्फ इंग्लिश के थे, ओके, यानी कि ऐसे वर्ड जो सिर्फ इंग्लिश में थे लेकिन आपको समझने में वो टाइम लगता है ना, कुछ ऐसे वर्ड जो प्री डिफाइन है। तो गाइज इसमें पूरा जो वर्ड है प्री डिफाइन है, ओके। एंड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, अब गाइज यदि मैं बात करूँ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की मैं बात करूँ तो ये है क्या, जब हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में तो ये चीज़ हमारा काम आता है। अब मैं बात करूँ कि काम क्या आता है ना, तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में भी हम आगे वाली शिफ्ट में पढ़ेंगे, ओके। यदि मैं बात करूँ इसके एग्जांपल की तो इसके एग्जांपल है फोर्ट्रेन है, कोबोल है, बेसिक एंड PIC, ओके गाइज। तो हमारा सिंपल इसमें इतना ही था। एंड अब मैं बात करूँ गाइज ट्रांसलेटर की। तो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल बताया था कि ट्रांसलेटर होता क्या है ना, मैं दोबारा से गाइज एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ मैं, आप यूज़ करते हो एग्जाम्पल में, तो उसी का हम एग्जाम्पल ले लेंगे ना, ट्रांसलेट का। आप यूज़ करते हो गूगल ट्रांसलेट, वहाँ पर आपने हिंदी में टाइप किया तो आपके पास इंग्लिश में आ गया ना। अब उन दोनों के बीच का जो काम हुआ ना, यानी कि ट्रांसलेट का काम हुआ, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटर। वैसे हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज में है ना, यानी कि इस सिस्टम में एक हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन के बीच में जो ट्रांसलेट होता है, जो कोड का बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर है ना, कौन कौन सा है हमारे पास, पहला है असेंबली लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, एंड सेकंड इज कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, एंड थर्ड इज इंटरप्रेटर, यानी कि दोनों लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप गाइज कि आपको इस समझ आ रहा होगा। तो गाइज यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाए वीडियो के एंड आप दोबारा से वापस है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि यहाँ पर ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है ना। अब हम देखेंगे कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है ना। तो गाइज यदि आपको कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का मतलब समझ आ गया हो तो प्लीज़ मुझे आप एक सेंटेंस में आप डिस्क्रिप्शन कमेंट मुझे करके बताएं कि इसका डेफिनेशन ये है ना। A compiler is a computer program that perform code written in high level programming language into machine code. So guys सिंपल यहाँ से समझ आ रहा है कि जो हमने कुछ भी लिखा है कंप्यूटर के अंदर, कुछ भी प्रोग्राम अपना बनाया है, कुछ भी लिखा है हमने, एक प्रोग्राम बनाया, सेट ऑफ कोड्स इन द कंप्यूटर ना, तो उसको परफॉर्म करवाने के लिए ना हाई लेवल लैंग्वेज को परफॉर्म करवाने के लिए एक कंपाइलर है जो ट्रांसलेट करता है उसको मशीन कोड में है ना। तो गाइस हमारा प्रीवियस का ही है, यदि आपने अच्छे से वो देख लिया तो आपको इजीली एक समझ आ जाएगा। एंड इट इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल। अब देखो गाइस ये बता क्या रहा है कि प्रोग्राम जिसके अंदर हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और जो ट्रांसलेट करते हैं और जो ह्यूमन इजीली उसको रीड कर सकता है उस कोड को है ना, इस टाइप से वो ट्रांसलेट करता है कि हम भी उसको रीड करते हैं, और लेकिन जब वो अंडरस्टैंड करेगा वो बाइनरी फॉर्म में करेगा। हम तो समझ जाएंगे अब, लेकिन हमें अपने कंप्यूटर को भी समझाना है कि एक्चुअली हम चाहते क्या है उसे ना, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा है ना, जिसे हम कहते हैं कंपाइलर। द कंप्यूटर प्रोसेस द मशीन कोड टू परफॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग टास्क। गाइस आपको तो पता ही है कि जब हम कभी भी अपने एक सेट ऑफ कोड को परफॉर्म करवाते हैं जो हम चाहते हैं ना, तो हमें एक स्पेसिफिक टास्क वो आउटपुट यानी कि शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो गाइस एग्जांपल दे रखा है हमारे पास कि हाउ कंपाइलर वर्क, यानी कि जो कंपाइलर है वो किस प्रकार से काम करता है। गाइस यहाँ पर देखो हमने कुछ सोर्स ऑफ कोड, यानी कि जो भी कोड है यहाँ पर हमने लिख दिया, ओके। भंडार था मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना था मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर वो जाएगा किसके पास, कंपाइलर के पास। अब एक कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा 010111000 के फॉर्म में, ओके। देन ये फिर क्या हो जाएगा, ये मशीन कोड के पास जाएगा, ओके। मशीन कोड को तो पता चल गया, इसने बोला कि हाँ भैया तुमने ये चीज़ मुझसे चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उसको वो आउटपुट दे देगा ना, ऐसे करेगा ना, आउटपुट दे दिया। ये तो हमारे कंपाइलर का हो गया ना। अब इसका सिंपली किससे इंटरेक्ट हो रहा है गाइज, पहले जा रहा है सोर्स कोड से कंपाइलर में, कंपाइल कर रहा है उसको। अब उसके बाद वो जा रहा है किसके पास, मशीन कोड के पास ना। मशीन कोड के पास जाने के बाद ये जा रहा है हमें आउटपुट दे रहा है ना। ये बंदा कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस ले रहा है। अब मैं यदि इंटरप्रेटर की बात करूँ तो ये है क्या, ये सिंपली जाएगा सोर्स कोड जो हमने लिखा है वो सिंपली इसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा ना।
अरे मशीन के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट ही हमें दे देगा ये, क्योंकि ये लो भैया मैं काम नहीं करता, तुम्हारे लिए मैं बहुत जल्दी मैंने काम कर दिया। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का यही मेन फंडामेंटल है। यदि आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ मुझे बताया गाइज, ओके। और यहाँ पर इंटरप्रेटर के यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है। द इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच कन्वर्ट एच हाई लेवल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड। तो गाइज आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर कोड को कन्वर्ट किया जा रहा है ना। तो आई थिंक कि गाइज बार बार इसको मुझे रिपीट ना करना पड़े। गाइज यदि आपको कवर अप हो गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, ओके गाइज। एंड ये छोटी सी डेफिनेशन है तो आप देख लेना गाइज, ओके। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब यदि मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, अब भैया प्रोग्राम की बात हो रही है ना। अब प्रोग्राम कितने टाइप्स के होते हैं? यदि मैं बात करूं 2 टाइप्स की तो नहीं गाइस, यहाँ पर 3 टाइप्स आने चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पर गलत कर दिया ना। ये 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला सिस्टम प्रोग्राम, सेकेंड इज एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड थर्ड इज जनरल पर्पस प्रोग्राम, ओके। तो गाइस यहाँ पर एक डायग्राम है, डायग्राम से समझ लेना आप। सॉफ्टवेयर 3 टाइप से है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। यदि मैं बात करूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो गाइस ध्यान से देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर इंक्लूड है ना। विदाउट सॉफ्टवेयर वी कांट डू दिस, यानी कि वो सॉफ्टवेयर यदि नहीं होगा तो आप कुछ भी परफॉर्म नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल में जैसे कि आपके पास है विंडो, आपके पास है विंडो भैया 10 है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा, पता नहीं क्यों ऐसे, ठीक है। विंडो 10 है आपके पास, ठीक है। अब विंडो 10 है आपके पास, लेकिन आपने कुछ ऐसी तड़क भड़क कहानी उसमें कर दी है ना, तो आपका वो विंडो उड़ गया। आप विदाउट सॉफ्टवेयर यानी कि विदाउट विंडो आप कुछ कर नहीं सकते है ना। तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि उस सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल है, यानी कि एक कंफर्टेबल है, आपको जरूर रखना चाहिए ना। ऐसे रखना चाहिए नहीं चाहिए, फिलहाल तो होना जरूर चाहिए ना। यदि नहीं होगा तो विंडो राम राम वही हो जाएगा। अब अगला देखो, अब अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना। अब गाइस एप्लीकेशन से समझ आ रहा होगा कि वह सॉफ्टवेयर जो हम सिंपली गूगल से या फिर प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं ना, जो सिर्फ सिस्टम के लिए यूजेबल हो। याद रखना गाइस, सिस्टम के लिए यूजेबल हो। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास विंडो 10 है, अब मुझे इसमें डालना है कोई भी अपडेट वर्जन ना, अपडेट वर्जन का मुझे कुछ डालना है, यहाँ पर इंस्टॉल करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा विंडो अपडेट का है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, एंड मैं सिंपली इस सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करूँगा तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से मेरा अपडेट होने लग जाएगा ना। और जो भी मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको अपडेट नहीं करना है तो मैं उसको अपडेट नहीं करूँगा, वो हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मैं एक और एग्जांपल मैं बता दूँ तो एग्जांपल हमारे पास हो गया जैसे कि पेंट का हो गया ना। पेंट का हो गया हमारे पास जो इसके अंदर रहता है, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया हमारे पास, एक्सेल हो गया है ना, ऐसे कुछ सम्स है। एंड हमारे पास है कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ना। अब हमने सिर्फ एक जनरल पर्पस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है। फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप, यानी कि एक फोटोशॉप के लिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, उसमें मैं सिर्फ फोटोशॉप करूँगा। एंड वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने फिल्मोरा मैंने डाउनलोड कर रखा है, यानी कि वो मेरा क्या है गाइज, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ओके। यदि मैं बात करूँ देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर की, यहाँ पर तो 3 टाइप से गाइज। एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, गाइज मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड कॉमन यूनिट प्रोग्राम, यानी कि सिंपल एक प्रोग्राम के थ्रू है ना, सिंपल एक प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना भी सकते हैं यहाँ से। आई होप गाइज कि आपको एक कवर अप हो गया होगा। यदि आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इस वीडियो को स्लो करके देख लियो, ओके। तो गाइज आपको नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा स्लो करने के लिए। अब यदि मैं गाइज बात करूँ जनरल पर्पस एप्लीकेशन की, तो गाइज यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल है जो सबसे पहले जनरेट हुआ था, है ना। वर्ड स्टार है हमारे पास, लोटस है 1 2 3, DB सेल्स है हमारे पास, डी बेस ट्रिपल एल है हमारे पास, प्लस है उसके बाद। ये सब कुछ गाइज एग्जांपल है, ओके, जो हमने सिर्फ जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया है। हमारा है पहला वर्ड स्टार। अब देखो गाइज जनरल पर्पस से गाइज याद रखना है, ओके। वर्ड स्टार हो गया, इसका यूज़ क्या था गाइज, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए ना। इसका सिर्फ एक ही काम था, डॉक्यूमेंट करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री करना है। और अगला है लोटस 1 2 3। अब इसका किस लिए यूज़ किया जाता था, यानी कि जनरल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता था, ग्राफिक्स के लिए एंड वर्कशीट के लिए इसका यूज़ किया जाता था। अब अगला है डी बेस ट्रिपल एल प्लस। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता था, डाटा स्टोरेज के लिए एंड रिट्राइवल के लिए। आई होप गाइज कि आपको ये समझ आ रहा होगा। सो गाइज समझ आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड गाइज हमारा लास्ट है हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या रही है ना।
तो गाइज सी से जो एक्सटेंड हुआ था हमारा C++ आया था, जिसके जो मुखर्जी देवता जिसे हम कह सकते हैं बजरनिस्ट जो स्टफ है, जो आपको कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, इस टाइप से दिखते हैं ना, थोड़े बहुत हैंडसम तो है ना, आपके हिसाब से हैंडसम हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिलहाल तो इनकी जवानी खत्म हो चुकी है। चलो अब आगे देखते हैं। जो सबसे पहले इसी के द्वारा यानी कि इन्हीं महाशय के द्वारा C++ डेवलप किया गया था। एंड C++ के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लैंग्वेज है। ओके गाइज, और इसकी मैं बात करूँ कि ये बनाया कहाँ गया था, ये USA में बनाया गया था गाइज 1983 में। कहाँ पर? एट टी बेल लैबोरेटरीज के अंदर ये मुरई हिल्स में बनाया गया था, है ना लैंग्वेज। एंड C++ इज एन ओप्स। अब मैं बात करूँ तो C++ एक जो बेस्ड है किस पे? ओप्स पे बेस्ड है, जो फॉलो करता है हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि गाइज जो पूरा ये कंसेप्ट है ये ओप्स पे ये डिराइव करता है ना। तो गाइज हम ओप्स का कंसेप्ट आगे कवर अप करेंगे, अच्छे से कवर अप करेंगे, क्योंकि गाइज हर एक प्रोग्रामिंग की एक जान होती है जिसे हम कहते हैं ओप्स, है ना, ओप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम गाइज आगे हम डिस्कस करेंगे। गाइज वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत करना, खास करके ओप्स के कंसेप्ट पे। ओके, यदि आपका ओप्स का कंसेप्ट अच्छे से कवर अप हो गया तो आप इजीली गाइज इसका, यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना C++ की, तो इजीली आप उसमें कर सकते हो काम। ओके, एंड प्रोग्रामर टू डेवलप लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। गाइज यहाँ से आप कोई भी अपने प्रोग्राम को बना सकते हो, एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हो ना। तो गाइज एक महान, मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये सी के बाद हमारा जो एक्सटेंड हुआ था C++ जो महान नायक थे, है ना। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके गाइज बताएं। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वाली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।